दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। इस समय मेरी उम्र 25 साल है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। यह कहानी आज से लगभग 2 साल पहले की है। यह कहानी मेरे और मेरी चाची के बीच हुई एक घटना के बारे में है। उन दिनों मैं बीकॉम के आखिरी साल में था, यानी कि मैं अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दूं कि मेरा ज्यादा ध्यान उन दिनों पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि वो लास्ट ईयर था, तो उस साल मैं ज्यादा समय मस्ती करने में ही बिता रहा था। हर वक्त मैं आवारा घूमता रहता था और इधर उधर मटर गश्ती करता रहता था। अपने फोन पर मैं हर वक्त गंदी वाली वीडियो देखा करता था। इस तरह से मैं अपने टाइम का पूरा एंजॉय कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ही काम बार बार किया जाए तो फिर बोरियत हो जाती है, इसलिए बहुत दिनों तक गंदे वीडियो देखकर भी अब बोर हो जाता था, क्योंकि अब मुझे असल में ही वो सब करना था जो वीडियो में होता है। लेकिन मेरे पास उसका कोई जुगाड़ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो भगवान ने मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका दिया और फिर एक दिन उसका जुगाड़ भी हो गया। यह बात उन दिनों की है जब मेरे घर वाले सभी 5-6 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहां पर गए थे। मेरे एग्जाम की वजह से मैं नहीं जा सकता था। मेरी चाची जी, जो कि हमारे घर के बाजू वाले घर में ही रहती हैं, उनका नाम सरिता था। उन दिनों उनके बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी नहीं जा रही थीं। इस वजह से मेरे खाने पीने का इंतजाम चाची जी के घर पर ही था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी चाची के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। मेरी चाची सांवली थीं, लेकिन उनको देखकर कोई भी उन पर फिदा हो जाए। वो हल्की सी भारी शरीर की मालकिन है, लेकिन ऐसा वजन उन पर काफी अच्छा लगता था, जिसको एक बार देख लेने के बाद तुरंत ही वो 61-62 करने लग जाता था। लेकिन अभी तक मुझे चाची को छूने का मौका नहीं मिला था। वैसे तो चाची किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी, इसलिए अब मैं उनकी सवारी करने का सपना देख रहा था, मगर अभी तक वो मौका मेरे हाथ आया ही नहीं था। मेरे घर वालों ने चाची के पहले से बोल दिया था कि मैं भी घर पर ही रहने वाला था। फिर जिस दिन सब लोग शादी में चले गए तो मैं चाची के वहां खाना खाने के लिए गया हुआ था। उस दिन खाना खाते हुए ही मुझे चाची के पहाड़ों की दरार दिख गई। फिर अगले दिन सुबह चाची के यहां पर मैं नाश्ता करने के लिए गया, तो चाची ने कहा, जब तुम्हारे घर वाले शादी अटेंड करके वापस नहीं आ जाते, तब तक तुम मेरे यहां पर ही सो जाया करो। मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है और इस तरह से तुम्हारे यहां पर रहने से मेरी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। मैं तो चाची की हर मदद करने के लिए तैयार था। इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई हो ही नहीं सकता था। चाची ने कहा, तुम्हारे यहां रहने से मुझे बार बार तुमको घर से बुलाना भी नहीं पड़ेगा, मुझे भी आसानी हो जाएगी। मैंने तुरंत हां कर दी। फिर मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर चाची के पास ही चला आया। अगले दिन मुझे पेपर देने जाना था, तो उस दिन चाची सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी। मैं अपना एग्जाम देने के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि चाची सो रही थी। एक बार मन तो किया कि जाकर चाची को पेल दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं रह गया। उस दिन भी मैंने बाथरूम में जाकर अपना कीमती सामान बहा दिया। फिर अगले दिन मुझे दूसरे पेपर की तैयारी करनी थी, तो मैं तैयारी करने के लिए बैठ गया। रात को चाची ने अपने बेटे को, यानी मेरे चचेरे भाई को, खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद हम दोनों ने भी खाना खाया और मैं थोड़ी देर टीवी देखने लगा गया। तभी चाची भी अपने बर्तन वगैरह साफ करके, किचन का काम खत्म करके टीवी देखने चली आई। बाहर रात होने के बाद चाची ने बोला, चलो अब सोते हैं। चाचा के घर में 2 बेड थे, एक उनका और एक चिल्ड्रन बेड था। मैं चाची के साथ उनके ही बेड पर सो गया। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि चाची की साड़ी उनके ऊपर तक आ गई थी। इस समय चाची क्या लग रही थी, इससे पहले मैंने कभी चाची को ऐसी हालत में नहीं देखा था। चाची को इस हालत में देखकर तो मेरी नींद और वो दोनों उड़ गए। अब मैं चाची के बगल में सोने का नाटक करने लगा और अपना एक हाथ उसके पहाड़ों पर रख दिया। चाची गहरी नींद में होने के कारण हिली भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो जगी हुई है, तो मैंने कमरे की लाइट चालू कर दी। लाइट ऑन होते ही वो डर गई और उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। चाची मुझे गुस्सा होकर पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगी, ये सब गलत है। वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। लेकिन 2 मिनट के बाद ही
उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। शायद ये सब उनके विरोध करने का नाटक ही था। थोड़ी देर बाद जब उनका विरोध कम हुआ तो वो रोने लगी और बोली, कब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं चाची की बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और बोला, हाँ चाची, मैं तो तैयार ही हूं। और फिर लगभग 25-30 मिनट तक खूब कबड्डी का मैच चलता रहा। वो सब करने के बाद फिर हम सो गए। जब मेरी सुबह आंख खुली तो चाची नहा रही थी और घर वालों के वापस आने तक हम पति पत्नी की तरह रहे। चाची इन 7 दिनों में बहुत खुश थी। ये सब लगभग 2-3 सालों तक चलता रहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। मेरी शादी के बाद उनका शायद किसी और के साथ टांका लग गया था, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था और इसीलिए खामोश था। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। कहानी पसंद आई है तो हमें फॉलो करें।